showing? Beneath. Is it in the ground? ओके बच्चों, हरमन बोलो बेटा थर्ड एंट्री। मैम 30 सोल्ड गुड फॉर कैश ₹40,000 कॉस्टिंग ₹30,000। तो मैम मैंने कैश में तो मैम 10,000 प्लस किया एसेट में, और मैम मैंने स्टॉक 30,000 से माइनस किया। 10,000 कहाँ प्लस किया हरमन? मैम एसेट में, कैश में। नहीं बेटा, 10,000 प्रॉफिट आया है, ऑल प्रॉफिट विल बी एडेड टू कैपिटल ओनली। ओके मैम, मैंने कैपिटल में भी ऐड किया है कैश वैसे। बच्चे देखो हरमन, यहाँ पे क्या होना था, तुम इस ट्रांजेक्शन को एनालाइज करो। हमारे बिजनेस से गुड्स कितने रुपीस के कम हुए हैं बच्चे? मैम 40,000 के। 30,000 की कॉस्ट कितनी है? 30,000। यस मैम। 40,000 तो सेलिंग प्राइस हो गया ना बेटा, कॉस्ट यस मैम। प्राइस क्या है? 30,000। मतलब अगर एक्चुअल तुम बिजनेस में देखो तो 30,000 के गुड्स क्या हो गए? कम हो गए, स्टॉक कम हो गया ना 30,000 से। यस मैम। तो 30,000 से स्टॉक कम हो गया, लेकिन कैश कितना आया बिजनेस में? मैम 40,000 आया ना मैम। हाँ 40,000 आया ना, तो 30,000 का स्टॉक कम करो, प्लस एसेट में 40,000 का कैश प्लस करो। अब जो इनका डिफरेंस है 10,000 का प्रॉफिट, दैट विल बी एडेड टू कैपिटल। हरमन क्लियर है बेटा ट्रांजेक्शन? मैम जो 10,000 जो प्रॉफिट है मैम वो कैपिटल में ऐड होगा, तो मैम कैपिटल में तो हमें गुड्स की वैल्यू माइनस की करने की जरूरत तो नहीं है मैम। नहीं 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 नहीं, गुड्स तो बेटा एसेट है ना, स्टॉक है, तो स्टॉक यस तो मैम। सिर्फ एसेट में से ही डिडक्ट होगा। और जो ओके मैम। कैश आ रहा है वो भी एसेट है, कैश करंट एसेट है ना, तो करंट यस एसेट मैम। भी एसेट में ही प्लस होगा। ओके मैम। ठीक है। आयुष, आयुष गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून मैम। आयुष तुमने लेक्चर्स देखे क्या? नो मैम। नहीं देखे? नो मैम, मैं आज देख लूंगा। लेक्चर्स देखे होते ना बेटा तो क्वेश्चन स्टार्ट कर लेते। चलो अभी भी कराती हूँ आयुष, रुको मैं क्वेश्चन करवाती हूँ तुम्हें। ओके नेक्स्ट देखो बेटा, हार्दिक नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलो जल्दी से। पेड रेंज 500। मैम कैश 500 से माइनस होगा, और हार्दिक आई थिंक ये क्वेश्चन तुमने नहीं किया ना, बिकॉज नो मैम। मैंने फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन शो किया था है ना। यस मैम, मैं अभी बस कर रहा था साथ ही। कोई बात नहीं, डू इट, इसे कर लेना। देखो रेंट की एक एक्सपेंस है तो वो कैपिटल में से भी डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यस एक मैम। बारी कैश कम होगा 500 से और एक बारी कैपिटल कम होगा 500 से। बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, तो फर्नीचर हमने खरीदा है, बिजनेस में क्या आया? फर्नीचर आया है, तो फर्नीचर प्लस हो जाएगा 5,000। लेकिन लिया किस पे है? क्रेडिट पे, तो लायबिलिटी रेज हो जाएगी कितने से? 5,000 से। चेक करो करेक्ट है? यस हरमन। मैम एक बार फिर से रिपीट करना मैम। बेटा बॉट फर्नीचर 5,000 ऑन क्रेडिट, बताओ हरमन इसकी क्या एंट्री होगी? मैम फर्नीचर हमारा प्लस हो जाएगा मैम 5,000 से, और मैम जो लाइबिलिटी हमारी मैम वो भी प्लस हो जाएगी 5,000 से। प्लस हो जाएगी 5,000 से, करेक्ट। मैम नाउ नेक्स्ट इज, यस बेटा। मैम आपने एक छोड़ दिया मैम, रेंट आउटस्टैंडिंग वाला। अच्छा रेंट आउटस्टैंडिंग रह गया, उसको डिस्कस कर लेते बेटा। रेंट आउटस्टैंडिंग क्या है? ये एक लायबिलिटी है। रेंट आउटस्टैंडिंग इज अ लायबिलिटी, प्रोवाइड है ना इसमें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस की ट्रीटमेंट। तो लायबिलिटी प्लस हो जाएगी और कैपिटल में से माइनस हो जाएगा, ठीक है। 100 रुपीज लायबिलिटी में प्लस होंगे और कैपिटल में से 100 रुपीज माइनस हो जाएंगे, ठीक है। यस मैम। ओके नेक्स्ट इज बॉट रेफ्रिजरेटर फॉर पर्सनल यूज 5,000। तो हमने क्या किया? पर्सनल यूज, पर्सनल यूज इट मींस
These are the Drawings. drawings. Drawings will be always subtracted from, कहाँ से subtract करते हैं drawings को? मैम कैपिटल. कैपिटल. तो कैपिटल में से पर्सनल यूज यानी ड्राइंग्स 5000 कम हो जाएगा. और क्या कम होगा बेटा? हरमन, और किस पे इम्पैक्ट पड़ेगा इसका? मैम एसेट पे. यस, एसेट पे. कैश डिक्रीज हो जाएगा बाय 5000. ओके, द लास्ट इज परचेज बिल्डिंग फॉर कैश 20000. इजीएस्ट वन. हमने कैश पे बिल्डिंग परचेज की है तो 20000 क्या हो जाएगा? कैश कम हो जाएगा और बिल्डिंग रेज हो जाएगी. बिल्डिंग की फिक्स्ड एसेट है प्लस 20,000 हो जाएगा बिल्डिंग एसेट में. तो एसेट में ही डिक्रीज होगा, एसेट में ही प्लस होगा. क्लियर है बच्चों क्वेश्चन? Yes मैम. एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 3? No मैम. Okay. There is a student by 1, 2, 3, 4, 5. Beta, please rename yourself. बच्चे 1, 2, 3, 4, 5. Please unmute yourself and speak. What is your fourth question? फोर्थ क्वेश्चन में कोई ट्रांजेक्शन तो क्लियर ना हुई हो? फोर्थ क्वेश्चन किया हार्दिक एंड हरमन? Yes मैम. सारी ट्रांजैक्शन. ma'am. Vineet, have you done question number 4? Yes ma'am. Vineet, ट्रांजेक्शन करते टाइम कोई प्रॉब्लम आई है बच्चे? No ma'am. ज्यादा वो भी नहीं सारी है. ज्यादा ज्यादा नहीं नहीं आई. है. अच्छा, फिर मुझे ये बताओ 7th और 8th ट्रांजेक्शन में क्या किया विनीत? इस क्वेश्चन की जो मैंने शेयर किया है उसकी 7th और 8th ट्रांजेक्शन में क्या किया? मैम जो 7th है उसमें ये जो सोल्ड गुड ऑन क्रेडिट, मतलब कि जो स्टॉक है वो हमने कितने से कम किया? कैश में से नहीं, एसेट में से कम किया. कितना कम किया बेटा? मैम 2000. मैम ये ब्रैकेट वाला करना है जो आगे मैम 16,000 का. एक बात बताओ विनीत, कॉस्ट प्राइस गिवन है ना ब्रैकेट वाला? यस यस मैम. तो मतलब जब हमने बेचा तो हमें उसकी कॉस्ट क्या पड़ रही थी? 12,000. ठीक है. 12,000. हाँ, लेकिन हमने बेचा कितने पे? 16,000. 16,000 में बेची. तो जब तुम्हारे एंड पे गुड्स कम होंगे बिजनेस में तो जितने की जो एक्चुअल वैल्यू होती है ना, मतलब जो कॉस्ट प्राइस होता है उससे हम लोग गुड्स को डिडक्ट करते हैं, स्टॉक को कम करते हैं. ठीक है, उससे नहीं, सेलिंग प्राइस से नहीं डिडक्ट करते, हमेशा किससे डिडक्ट करते हैं? कॉस्ट प्राइस से. तुम्हें क्या है नहीं? तो 12,000 से स्टॉक कम हो जाएगा और 16,000 क्या रेज होगा बताओ? क्रेडिट पे बेचे है ना गुड्स. यस मैम. प्रॉफिट होगा मैम. प्रॉफिट तो निकालते हैं बाद में. 16,000 से क्या रेज करेंगे हम लोग? जल्दी बोलो विनीत. मैम कौन बताएगा? 16,000 से क्या रेज हुआ? मैम लाइबिलिटी. हाँ, जब हम गुड्स बेचते हैं क्रेडिट पे तो हमारे लिए क्रेडिटर रेज होते हैं. सॉरी मैम. डेटर्स रेज होंगे ना? मैम एसेट. हाँ, करंट एसेट है ना डेटर्स, तो डेटर्स रेज होंगे. तो एसेट में तुम्हारे डेटर्स बढ़ जाएंगे कितने से? 16,000 से. बोर्ड पे करके दिखाओ ये ट्रांजेक्शन. यस मैम. यस मैम. एक बार देखो, इस बोर्ड विजिबल? यस मैम. देखो बच्चों, यहाँ पे जो गुड्स का कॉस्ट प्राइस था, it was given as 12,000 and the selling price
means the market price is 16,000, but this transaction is on credit basis. हमने बेची है, तो जब हम बेचते हैं तो हमारे लिए कौन रेज हो जाता है? डेटर्स. डेटर्स कौन है? करंट एसेट. डेटर्स कौन है? करंट एसेट. तो एसेट में आपके डेटर्स रेज हो जाएंगे. तो जब हम इसकी ट्रांजेक्शन करेंगे, these are the assets, liabilities plus capital. तो देखो 12,000 से स्टॉक कम हो जाएगा, -12,000 स्टॉक, प्लस करेंगे 16,000 डेटर्स. अब प्रॉफिट कितने का हुआ? 4,000 का. So this 4,000 will be added to capital as your profit. See, the question is clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Clear है? आमिनी समझ आया? यस मैम. नेक्स्ट ट्रांजेक्शन क्या थी क्वेश्चन की? Rahul and Daksh. Rahul and Daksh. Please unmute yourself and reply, बच्चों. Yes, ma'am. Yes, बच्चों. This is your first class now of account. Yes, yes, ma'am. Okay, बेटा अभी मैं एक चैप्टर करवा रही हूँ अकाउंटिंग इक्वेशन. तो वो चैप्टर हम लोग ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं. मैं अभी आपको चैप्टर का थोड़ा सा ओवरव्यू देती हूँ. एंड आप लोगों को इससे पहले के जो लेक्चर्स हैं वो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं. एक बार आपको वो देखने पड़ेंगे बिकॉज वी हैव ऑलरेडी डन द चैप्टर. तो मैं चैप्टर से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स है वो एक्सप्लेन कर देती हूँ अभी, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व योर क्वेश्चन. ठीक है? राहुल, ma'am. आयुष एंड दक्ष, एवरीवन जस्ट गिव मी 5 minutes. कौन सा क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे हम लोग? Ma'am, 4. अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बोलना कौन सी थी जो क्लियर नहीं है इसमें? वो कैश बेसिस की थी ना? मैम 8th वाली भी क्लियर नहीं थी मैम. एक ट्रांजेक्शन क्या है हरमन, बोलो. मैम सोल्ड गुड्स फॉर कैश, कॉस्ट प्राइस 3,000 और उसके बाद मैम 4,000 थी ब्रैकेट्स में हरमन, हट दिस के. इज अ सिंपल वन. देखो कॉस्ट प्राइस गिवन है 3,000, तो स्टॉक कितने यस का मैम. कम करोगे बोलो? मैम स्टॉक में हम 3,000 कम कर लेंगे. हाँ, और कैश पे गुड्स बेचे हैं तो बिजनेस में कैश कितना आया है? मैम 4,000. तो कैश में 4,000 प्लस हो जाएगा. प्रॉफिट कितने का हुआ हरमन? मैम 1,000 का. कहाँ पे प्लस करेंगे? कैपिटल में. दैट्स इट, डन. मैम एक और डाउट था मैम. हाँ बोलो बेटा. मैम जो परचेज फर्नीचर वाला था मैम, उसमें हम हाँ. कैश में डालेंगे उसको या क्रेडिट में? अच्छा एक बात, नहीं, यहाँ पे पता है क्या होता है, अगर मेंशन किया है ना कि ऑन क्रेडिट, तो हम लोग क्रेडिट बेसिस पे लेंगे. अदरवाइज वी विल अज्यूम दैट द फर्नीचर हैज बीन परचेज फॉर कैश ओनली. ठीक है? ओके मैम. यस मैम, समझ आ तो गया. सिर्फ यहाँ पे, हाँ, तो कैश ट्रांजेक्शन ही कंसिडर करेंगे इसे. हम कैश में 500 सब्ट्रैक्ट कर देंगे और एसेट में ही मतलब 500 प्लस कर देंगे एज फर्नीचर. मैम कैपिटल में कुछ इफेक्ट करेंगे मैम इसमें? नहीं, कैपिटल में कोई इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज कैपिटल में सिर्फ एक्सपेंसेस आते हैं, लॉसेस आते हैं, प्रॉफिट आता है, इनकम आती है. ठीक है? ओके मैम. ओके, डन. फिफ्थ क्वेश्चन किया था हरमन?
मैम मैंने 4th तक किया। हार्दिक तुमने किया फर्स्ट क्वेश्चन? Yes, ma'am. ओके, आई एम शोइंग यू द 6th वन। दोनों ये क्वेश्चन सॉल्व करो, तीनों, विनीत भी। टेक अ स्क्रीनशॉट, क्योंकि इसमें 1-2 ट्रांजेक्शन न्यू है। ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? मैं 2 मिनट्स Yes, में ma'am. लिख लेता हूँ मैम क्वेश्चन। अब पिक ले लो विनीत। ओके मैम। यू हैव फोन, यू कैन टेक द पिक। ओके मैम। ले लिया बच्चों? यस मैम। ठीक है, राहुल एंड आयुष, दैट इज जी मैम ले लीजिए। ठीक है बेटा, अब मैं आप लोगों को चैप्टर करवा रही हूँ, प्लीज ध्यान से सुनना। मैम ले ली। ओके ओके, स्टार्ट डूइंग इट। हरमन, विनीत एंड हार्दिक, डू योर क्वेश्चन Okay, ma'am. क्विकली। बेटा जो भी ट्रांजैक्शन में डाउट हो पूछते रहना, ठीक है? राहुल, आयुष, बोर्ड विजिबल है बेटा? यस मैम। ओके, अभी हम लोग अकाउंट का एक चैप्टर कर रहे हैं बच्चों, अकाउंटिंग इक्वेशन। आयुष मैंने तुम्हें समझाया था ना लास्ट क्लास में, ये तुम्हें और अक्षिता को? यस मैम। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है बेटा? एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। ठीक है, इसे नोट करो बेटा। फिर टर्म्स क्लियर करती हूँ, क्या है टर्म्स। अकाउंटिंग इक्वेशन नोट करो, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जब भी आप कोई क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ये दोनों इक्वल आने चाहिए, मतलब एलएचएस आरएचएस की इक्वल होनी चाहिए ऑलवेज। मैम हाँ बेटा हार्दिक बोलो। मैम इधर फर्स्ट है कि मैम बिजनेस स्टार्ट किया है विद कैश 50,000 और स्टॉक है 10,000 का और मशीनरी है 1 लाख की, तो मैम हमें इसे एक ही में गिनेंगे? हाँ, मतलब तुमने क्या करना है, 50,000 का स्टॉक लिख देना, 50,000 स्टॉक, 1 लाख मतलब 10,000 की मशीनरी है तो 10,000 में मशीनरी में डाल दो, जो कैश है वो कैश में डाल दो, और कैपिटल में ये सारी चीजें प्लस कर देना। ओके मैम। मैम ये सारा कैपिटल में आ जाएगा, स्टॉक भी? हाँ स्टॉक भी, क्योंकि इस टाइम पे ना कहते हैं ये कैपिटल एक्चुअली होता क्या है बेटा, जब भी वो बिजनेस स्टार्ट करता है, बिजनेस स्टार्ट करते टाइम को जो भी बिजनेस के अंदर लेके आता है ना, वो सारा कैपिटल होता है। ओके मैम। ठीक है, तो हम इसे अब ये मत कहना कि मैम ये तो एसेट है। भाई एसेट अगर वो बाहर से खरीदता तब भी तो पैसे लगाता ना उस पे, तो वो भी कैपिटल का ही पार्ट होता है। कैपिटल मान लो 10 लाख होती, 10 लाख से स्टॉक खरीद रहा है और फिर मशीनरी खरीद रहा है, कैश है उसके पास, तो वो भी कैपिटल में जाता है। इसलिए अगर कमेंसमेंट के टाइम पे तुम्हें एसेट भी गिवन है तो वो सारा अमाउंट कैपिटल में भी जाएगा, राइट? यस मैम। ओके, व्हाट आर एसेट्स? आयुष मैंने तुम्हारे साथ डिस्कस किया था एसेट्स क्या होते हैं। राहुल लिख ली थी बेटा इक्वेशन? जी मैम नोट कर लीजिए। ओके, यस, व्हाट आर एसेट्स? सबसे पहले बच्चे एक टर्म है एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं बेटा? आयुष क्या होते हैं एसेट्स, बताओ। पढ़ा था आयुष ना? रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए बेटा ना, तुमने जो उस दिन लास्ट क्लास में कराया था उसे एक बार रीड किया। देखो एसेट्स क्या होते हैं बच्चे, अगर किसी भी बिजनेसमैन ने अपनी मनी मतलब पैसे खर्च करके कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी थिंग जिसे उसने एक्वायर किया है, जिससे उसका पूरा का पूरा लीगल राइट है, पूरा कंट्रोल है, उसे हम बोलते हैं एसेट। जैसे मैं तुम्हें सिंपल टर्म्स में बताती हूँ। राहुल तुम्हारे पास मान लो एक्टिवा है, तो वो क्या है, तुम्हारा एसेट है। तुम्हारे घर में बेड है, वो तुम्हारा एसेट है। तुम्हारे घर में जितना फर्नीचर है वो एसेट है। क्यों? क्योंकि उसे हमने एक्वायर किया है बाय पेइंग इट्स मनी वैल्यू। उसकी जो भी मनी वैल्यू थी उसे हमने पे किया और उसे एक्वायर किया, और उस चीज के ऊपर हमारा पूरा लीगल राइट है। तो दैट इज आवर एसेट। समझ आया बच्चे एसेट क्या होता है? जी मैम।
अब इसी तरह से जो बिजनेसमैन होता है बच्चे, बिजनेसमैन क्या करता है, अपने बिजनेस में मशीन्स लेके आता है, वो कोई बिल्डिंग परचेज करता है, वो कोई ऑफिस परचेज करता है रेंट पे या खुद परचेज करता है, तो वो सारा क्या है, उसका एसेट है। वो Asset. सारी चीजें क्या है, एसेट है। तो एसेट आर द थिंग्स which are acquired by the businessman paying its money worth and having legal rights on it. अच्छा, एसेट की डेफिनेशन नोट करो। आयुष, तुम्हारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा क्योंकि तुमने खुद से तो पढ़ा नहीं घर में बिल्कुल भी ना। कर लिया नोट? ये राहुल नोट कर लिया बेटा? No, ma'am. 1 minute. नोटेड डाउन। हाँ बच्चों, कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम तो नहीं है? एक्सक्यूज मी मैम। बोलो बेटा। मैम जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन है मैम इसकी, मैम सब हाँ। कुछ कैपिटल में डाल देंगे मैम? सब कुछ कैपिटल में जाएगा हरमन, और मैंने मैम अभी बताया था। हाँ बोलो। जी मैम। मैम जो मशीनरी है मैम उसको मैं कैश में ही डालूंगा मैम, एसेट में? नहीं, मशीनरी लिखो उसमें। अलग लिख दूं मैम? हाँ, जैसे हम लोग मेंशन करते हैं अभी जो जो हाँ जी मैम। अमाउंट दिया हुआ है, मान लो स्टॉक दिया हुआ है 20,000 का, तो लिखो यस मैम। 20,000 स्टॉक प्लस कैश दिया हुआ है 50,000, तो 50,000 कैश प्लस जितने की भी मशीनरी है 5 लाख 1 लाख 2 लाख, दैट अमाउंट मशीनरी, दैट्स इट। ओके मैम। और कैपिटल में सब कुछ प्लस करके लिख दो। ओके मैम। मैम नोट कर लिया राहुल जी। डन? ओके बेटा। डन मैम। अब देखो बच्चे, एसेट समझ आ गया ना क्या होता है? आयुष बेटा तुम्हें भी क्लियर है एसेट क्या होता है? Yes, ma'am. ओके ठीक है बच्चों, अब ध्यान रखना, एसेट, बिजनेस का एसेट क्या होता है? जो बिजनेसमैन का सब कुछ अपना होता है, जिसे उसने पैसे देके खरीदा है, प्लस उसके ऊपर उसका पूरा लीगल राइट है। आयुष, एसेट कितने टाइप के बताए थे मैंने? 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। फिक्स्ड एसेट एंड करंट एसेट। बच्चों, फिक्स्ड एसेट क्या होता है? जिनकी लाइफ 1 ईयर से ज्यादा होती है, लाइफ having more than 1 year, ठीक है? और करंट एसेट क्या होते हैं? जिनकी लाइफ 1 साल से कम होती है। ठीक है बच्चों, फिक्स्ड एसेट्स में जैसे मशीन्स आ गई, मशीन्स लंबे टाइम तक चलती हैं। ऑफिस आ गया, ऑफिस। बिल्डिंग आ गई, लैंड आ गया, कुछ प्लांट वो वाले नहीं जो हम लोग लगाते हैं, प्लांट मतलब जो बड़े बड़े फैक्ट्री के प्लांट्स लगते हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से होते हैं, ठीक है? तो इस टाइप की जैसे कुछ इक्विपमेंट्स आ गए, ये सब क्या है बच्चों? फिक्स्ड एसेट। ये सब क्या है तुम्हारे? फिक्स्ड एसेट। किसी भी बिजनेस के फिक्स्ड एसेट्स है, इसे नोट करो, फिर करंट एसेट बताती हूँ। हुआ किसी का क्वेश्चन कंप्लीट? क्वेश्चन नंबर 6? नो मैम। कोई बात नहीं, करो आराम से। जो डाउट हो प्लीज उसी टाइम ट्रांजेक्शन का लेते रहना। राहुल, म्यूट योरसेल्फ Yes. बेटा।
यस मैम। राहुल हो गया? जी मैम। ठीक है, म्यूट कर दो बेटा, फिर मैम मैं पूछूंगी फिर। हाँ बेटा बोलो वहां से। मैम इधर एक ट्रांजैक्शन है, रेंट रिसीव्ड इन एडवांस ₹5,000। हाँ तो मैम रेंट रिसीव्ड इन एडवांस बोलो, इसकी ट्रीटमेंट पढ़ी है तुमने? मैम लाइबिलिटी 5,000 से बढ़ जाएगी हाँ मैम, और और हमने कैश। रिसीव, बिल्कुल कैश बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने पैसा रिसीव किया है ना। यस मैम। हाँ तो लाइबिलिटी बढ़ जाएगी 5,000 से, प्लस तुम्हारा एसेट में कैश रेज हो जाएगा 5,000। ओके मैम। अब करंट एसेट क्या होते हैं बच्चों? जिनकी लाइफ 1 साल से कम की होती है। तो करंट एसेट्स आपके कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, these are the current assets। देखो अकाउंट में कैश, कैश जो वर्ड है इसे हम करंट एसेट मानते हैं। अब वो कैश चाहे इन हैंड हो या हमारे बैंक अकाउंट में हो, एट बैंक हो, तो दोनों ही कैश, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक क्या माने जाते हैं? करंट एसेट। ठीक है बेटा, क्या बोलते हैं उसे? करंट एसेट। अब एक चीज और आती है करंट एसेट में, दैट इज डेटर्स। ये डेप्टर्स नहीं होता बच्चों, रिमेंबर दिस, दिस इज डेटर्स। दो वर्ड होते हैं, एक होता है डेटर और एक और वर्ड होता है क्रेडिटर। ध्यान से सुनना, डेटर और क्रेडिटर का क्या कॉन्सेप्ट होता है। एक बिजनेसमैन है ए, जिसने बी को गुड्स सेल किए, ठीक है। ये जब उसने सेलिंग की, दैट वाज ऑन क्रेडिट। क्रेडिट मतलब होता है, अगर हम लोग क्रेडिट टर्म्स की बात करें अकाउंट्स में, राहुल एंड आयुष, इट मींस उधार पे गुड्स बेचे। चलो तुम लोगों का एग्जांपल लेते हैं। राहुल ने क्या किया? आयुष को गुड्स बेचे उधार पे। राहुल सोल्ड गुड्स टू आयुष, उधार पे बेचे हैं, ठीक है। 10,000 के गुड्स थे। यहाँ तक मेरी ट्रांजेक्शन क्लियर है बच्चों दोनों को? जी मैम। अब आयुष से राहुल ने पैसे लेने हैं। आयुष कहता है कि राहुल मेरे पास अभी पैसे नहीं है, मैं ना तुझे इस गुड्स की पेमेंट 2-3 महीने बाद करूंगा। तो मतलब राहुल ने क्या करना है? आयुष से पैसे लेने हैं 2-3 महीने बाद। तो आयुष जो है वो राहुल के लिए कौन हुआ? उसका डेटर। जिससे हमने पैसे लेने होते हैं वो पर्सन कौन होता है? डेटर। लेकिन आयुष ने राहुल को पैसे देने हैं, तो राहुल कौन हुआ आयुष के लिए? क्रेडिटर। समझ आया बच्चों? हु इज डेटर, हु इज क्रेडिटर? कि दोबारा बताऊं? मैम आ गया जी समझ। नोट करो इसे। तो debtors are the person to whom we are going to receive money in near future। लिखो, debtors are the person from whom businessman is going to receive money. Businessman is going to receive money in near future. In near future। लिख लिया बच्चों? हो गया मैम। लिख लिया बेटा? जी मैम। अब एक और वर्ड आता है करंट एसेट में, दैट इज प्रीपेड। प्रीपेड का मतलब क्या होता है? पता है किसी को व्हाट इज प्रीपेड? प्रीपेड एसेट, प्रीपेड का मतलब होता है जो पहले से ही पे कर दिया। इसका सिंपल सा एग्जांपल है, जैसे तुम लोग मोबाइल यूज करते हो तो मोस्टली
लोगों का क्या होता है, प्रीपेड कनेक्शन होता है ना, हम क्या करते हैं, पहले पे करते हैं पैसे और फिर बाद में सर्विसेज यूज करते हैं। ऐसा ही होता है ना कि पहले पेमेंट करनी है। तो प्रीपेड, समटाइम्स क्या होता है कि हम लोग बिजनेस में रहते कुछ एडवांस पेमेंट्स कर देते हैं। जैसे बिजनेसमैन ने जिस ऑफिस को लिया हुआ है रेंट पे, उसने उस ऑफिस का रेंट 3 मंथ का एडवांस दे दिया, पहले से ही दे दिया। तो ये जो 3 मंथ का उसने एडवांस रेंट पे किया है ना, उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, प्रीपेड, प्रीपेड रेंट। समझ आया? व्हाट इज प्रीपेड? जी मैम। तो प्रीपेड क्या होता है? इट इज ऑल्सो अ करेंट एसेट ऑफ द बिजनेस। देखो, प्रीपेड is the amount which is paid in advance. Prepaid is the amount which is paid in advance, and it is a current asset. And it is a current asset. बच्चों हुआ नहीं क्वेश्चन किसी का भी? हार्दिक, हरमन, विधि? मैम 7 ट्रांजैक्शन एक बार बता देना। डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी प्रोवाइडेड एट द रेट 10%। मशीन कितने की थी हार्दिक? मैम 1 लाख। 1 लाख का 10% कितना हुआ? 10,000। यस मैम। हाँ, तो डेप्रिसिएशन की ट्रीटमेंट क्या होती है? जो भी एसेट होता है, यानी मशीन है तो मशीन में से माइनस कर दो। दूसरा क्या है बेटा, ये एक एक्सपेंस है, तो कहां से माइनस होगा? कैपिटल में से। समझ आया? यस मैम। एक्सक्यूज मी मैम। यस हरमन, बोलो। मैम जो फोर्थ ट्रांजेक्शन है मैम, उसमें लिखा रेंट रिसीव इन एडवांस ₹5,000। तो मैम मैंने उसमें मैम एसेट में कैश तो प्लस कर लिया, मैम लायबिलिटी माइनस होएगी उसमें? लाइबिलिटी भी प्लस होगी ना। क्यों प्लस होगी हरमन? क्योंकि हमने क्या किया कि रेंट ले लिया, पहले से ही ले लिया, लेकिन अभी उसकी सर्विस प्रोवाइड नहीं की हुई है। जैसे मैंने क्या किया बेटा, तुमसे ना आगे आने वाले 2 महीनों की फीस भी ले ली, तो तुमने तो फीस पे कर दी, लेकिन मैंने अभी उस 2 मंथ की सर्विसेज टीचिंग तुम्हें प्रोवाइड नहीं की हुई है, राइट? तो तुम मेरी लाइबिलिटी बढ़। मैम कैपिटल में तो अभी कुछ इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा मैम? कैपिटल नहीं, तो इंक्रीज कैपिटल होगी पे नहीं? कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। नहीं नहीं नहीं, ओके सिर्फ मैम। लाइबिलिटी बढ़ेगी ना, क्योंकि इससे ये जो अमाउंट हमने रिसीव किया है ना, उससे रिस्पेक्टिव जो अभी सर्विस है वो प्रोवाइड करनी बाकी है, ओके तो मैम। इसलिए लाइबिलिटी बढ़ेगी। ओके मैम। हो गया बच्चों नोट ये? डन मैम। ओके। अब नेक्स्ट है आपकी टर्म, बाकी और जो करंट एसेट्स आते रहेंगे वो मैं बताते रहूंगी क्वेश्चन में। नेक्स्ट है बच्चों लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या होती हैं? जहां पे भी बिजनेसमैन को पेमेंट करनी होती है वो उसकी लायबिलिटी होती है। जहां पे भी बिजनेसमैन पेमेंट करता है, एसेट्स उसके अपने होते हैं। तो लायबिलिटीज क्या होती है? दीज आर द पेमेंट्स मेड बाय the businessman। ठीक है। अब जैसे मान लो लायबिलिटी में भी 2 टाइप की लायबिलिटी होती है, एक होती है फिक्स लायबिलिटी और एक होती है करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी एंड करंट लायबिलिटी। फिक्स लायबिलिटी क्या है? जिसकी लाइफ 1 साल से ज्यादा होती है। और करंट लायबिलिटी क्या है बेटा? हैविंग लाइफ लेस देन अ ईयर। इसे नोट करो बच्चों, फिर समझाती हूँ अभी। आयुष समझ आ रहा है? Yes. ओके।
एक्सक्यूज मी मैम। Yes, बेटा। मैम जो फिफ्थ ट्रांजेक्शन है, कैश पेड टू क्रेडिटर रुपीज 10,000, तो मैम जो क्रेडिटर है मैम, मतलब हमारा कैश जा रहा है मैम उसके पास? हाँ, कैश जा रहा है ना, तो कैश कम हो जाएगा और लाइबिलिटी भी तो कम हो रही है ना। क्रेडिटर यस कौन मैम। होता है? लाइबिलिटी। तो हमारा ओके मैम। जो लाइबिलिटी है वो भी कम हो जाएगी। ओके मैम। ठीक है बेटा, कर लिया बच्चों नोट? जी मैम। ठीक है, अब देखो फिक्स लाइबिलिटी क्या होती है। मान लो बिजनेसमैन ने बैंक से लोन लिया हुआ है, बैंक लोन 5 इयर्स के लिए उसने लोन लिया हुआ है। अब इस पे उसको इंटरेस्ट पे करना ही करना है, तो ये क्या होगी उसकी फिक्स लाइबिलिटी। करंट लाइबिलिटी क्या होती है? जो कि शॉर्ट टर्म होती है, कुछ कुछ टाइम के लिए हमने पेमेंट्स करनी है। अब जहां पे भी उसने पेमेंट्स करनी है वो सारी उसकी क्या हो जाएंगी? लाइबिलिटी। जैसे अभी मैंने तुम्हें बताया था क्रेडिटर, एक वर्ड आया था। कौन होता है क्रेडिटर? मुझे कौन बताएगा? राहुल और आयुष में से किसको समझ आया है? हु इज द क्रेडिटर? यस राहुल बोलो, हु इज द क्रेडिटर? जो मैम पैसे देगा। जो पैसे देगा मैम। जो पैसे दे रहा है। यस मैम। और ये एक साल जिसको से कम पैसे टाइम देने होते हैं, जी हाँ, मैम। जिसको पैसे देने होते हैं, दैट पर्सन इज द क्रेडिटर। ठीक है। तो टू whom we have to pay the money, लिखो who is the creditor? To whom we have to pay the money is the creditor. To whom we have to pay the money is the creditor. हो गया मैम। हो गया? ठीक है, नेक्स्ट है बच्चों कैपिटल। कैपिटल ऑफ द बिजनेस। 3 टर्म्स लिखवाई थी ना मैंने अकाउंटिंग इक्वेशन में, एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल। कैपिटल वो अमाउंट होता है जिससे कोई भी बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट करता है। राहुल invested or started business with rupees 10 lakh. तो 10 lakh क्या हुआ? कैपिटल ऑफ द बिजनेस। ठीक है बच्चे, याद रहेगा व्हाट इज द कैपिटल। समझ आया आयुष एंड राहुल व्हाट इज द कैपिटल? जी मैम। आयुष, Yes, ma'am. here आयुष, what is the capital of the business? Yes. एक्सक्यूज मी मैम। ये सरमन बोलो। मैम मैंने 6 ट्रांजेक्शन अभी की है मैम। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 7,000 फॉर रुपीज 10,000, आउट ऑफ विच 3,000 रिसीव्ड इन कैश। तो मैम इसमें मैम जो 10,000 है मैम, वो हम कैश में लिखेंगे या फिर मैम 3,000 लिखेंगे? ट्रांजेक्शन बोलना। 7,000 के गुड्स थे, कॉस्ट प्राइस जिसको बेचा, सेलिंग प्राइस था 10,000। ठीक है। यस मैम। मैम उसमें से हमें 3,000 रिसीव्ड हो गए। 3,000 कैश हो गया। तो ठीक है बेटा, बाकी का जो 7,000 बचा है उसके डेटर्स रेज कर दो। मैम मतलब वो कैपिटल में डाल दूं? नहीं, डेटर्स रेज करने होते हैं। कहाँ जाता है अमाउंट? देखो, सबसे पहले 7,000 के गुड्स माइनस करोगे एसेट में, स्टॉक कम कर दिया। यस ठीक है मैम, कर दिया मैम। हरमन, 3,000 का कैश प्लस कर दिया। 3,000 का क्या ओके कर मैम, दिया? कैश कैश प्लस कर प्लस। दिया, प्लस 7,000 के डेटर्स बढ़ा दिए। मैम वो एसेट में ही जाएंगे? डेटर्स एसेट ही होते हैं ना बच्चे, करंट एसेट अभी तो बताया था। यस जिससे मैम। हमने पैसा लेना होता है वो डेटर्स होते हैं। तो डेटर्स क्या है? हमें पता है हमारा फ्यूचर में पैसा आना है इससे, तो वो डेटर्स, डेटर्स मतलब हमारा एसेट है, राइट, करंट एसेट है। अब इसको मैम कितने का प्रॉफिट हुआ?
मैम 3000 का 3000 का, यस मैम। हाँ, अब उसे कैपिटल में प्लस कर दो 3000। ओके मैम, ठीक है, मैम यस मैम। क्वेश्चन हो गया। हो गया क्वेश्चन यहाँ पे? यस मैम। ओके गुड। नेक्स्ट शो कर रही हूँ हार्दिक, इसमें भी कुछ न्यू ट्रांजेक्शन है, बिकॉज अभी तो इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, न्यू ट्रांजेक्शन आएंगे। ओके मैम। टेक द स्क्रीनशॉट। हार्दिक, हरमन एंड विनीत, विनीत तुम पिक ले लेना प्लीज। डन मैम। डन मैम। 6 करने के बाद जल्दी से 7 स्टार्ट कर देना। अब बच्चों मैंने ना इसकी बहुत सारी ट्रीटमेंट्स करवाई हैं, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, अभी इसके कुछ रिकॉर्ड किए हुए लेक्चर्स हैं, तो वो ट्रीटमेंट आपने देखनी है, एक बारी अच्छे से पढ़नी है, उनको मैं समझाऊंगी दोबारा आपको। तो मैं इंस्टीट्यूट में इन्फॉर्म कर दूंगी कि आप लोगों को इससे रिलेटेड जितने भी 2 लेक्चर्स हमारे हुए हैं उसकी ट्रीटमेंट फॉरवर्ड, वो आपको सारे फॉरवर्ड कर देंगे, ठीक है। अब हम ना यहाँ पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन किन बेसिस पे करते हैं बच्चों? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट हम लोग अकाउंटिंग में यूज करते हैं। इस कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है बच्चों? बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों एक दूसरे से अलग अलग है। बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। कैसे अलग है? जैसे मैं कह रही हूँ आयुष का बिजनेस है, आयुष बिजनेस, हम क्या कहते हैं आयुष का बिजनेस, आयुष कहेगा मेरा बिजनेस है, तो मेरे से अलग कैसे हो सकता है। लेकिन अकाउंट की टर्म्स में ये माना जाता है हमेशा कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों ही अलग अलग चीजें हैं, उनको हम लोग एक कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे ए अलग बिजनेसमैन है और ए का बिजनेस, ए बिजनेस, ये क्या है, दोनों अलग अलग है, एक नहीं है। समझ आ गया कॉन्सेप्ट क्या कहता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? जी मैम। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। हाँ बोलो बेटा, बोलो, कोई कुछ बोल रहा था। वो हम कह रहे थे जी, समझ आ गई थी। मतलब बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। अकाउंट्स की आईज में, अकाउंट्स के लॉ के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग है। हम उसे एक सिंगल एंटिटी ट्रीट नहीं करते, दोनों अलग अलग है। और जितने भी हम लोग अकाउंट्स में ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं, बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड नहीं करते। तो हियर आई एम राइटिंग ट्रांजेक्शंस are recorded from the point of view of business, not businessman. ठीक है, इसे नोट करो बच्चों। आयुष क्लियर है बेटा? Ayush, are you present in the class? Ayush, yes मैम। आयुष मैंने पूछा क्लियर है तुम्हें बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट? मैम आपकी आवाज आई नहीं थी, नेटवर्क इशू हो रहा है। अच्छा, तो अभी मैंने जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कराया वो समझ आया तुम्हें कि नहीं आया? मैम वो आधे में ना बंद हो गया था।
बेटा मैंने ये बोला बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस और बिजनेस मैन दे बोथ आर सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। हम उन्हें एक ही नहीं समझते, दोनों अलग अलग है। और हम बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं वो हमेशा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है, बिजनेस मैन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होता। ठीक है, ओके मैम। कर लिया नोट बच्चों? जी मैम। अब मैं ना तुम्हारे साथ स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं, वो एक एक ट्रांजेक्शन रीड करना और मैं बताती हूँ बिजनेस में हम लोग ट्रीट कैसे करते हैं, क्योंकि अभी क्वेश्चंस करने से पहले तुम्हें इन ट्रांजेक्शन्स की ट्रीटमेंट समझ आनी चाहिए कि हम ट्रांजेक्शन्स को किस टाइप से ट्रीट कर सकते हैं। बच्चों शेयर हुई है स्क्रीन, सबके साथ विजिबल है? आयुष एंड राहुल दोनों को? जी मैम। यस। ठीक है, राहुल फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो, क्या लिखते हैं? राहुल फर्स्ट ट्रांजेक्शन पढ़ो बेटा। पूजा स्टार्टेड बिजनेस विद 10,000 रुपीज। अब बच्चों तुमने ना, मैंने क्या बताया था अभी कि हम लोग जब भी अकाउंट में ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करते हैं? बिजनेस के पॉइंट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब तुमने बस ये देखना है कोई भी ट्रांजेक्शन में कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस से क्या जा रहा है। ठीक है, पूजा स्टार्टेड बिजनेस विथ कितने रुपीस? कुछ भी ले लेते, 10,000। 10,000। ठीक है, अब एक बात बताओ, बिजनेस के अंदर क्या आया? पूजा और पूजा का बिजनेस, मैंने आपको बताया था पूजा और पूजा का बिजनेस दोनों अलग अलग हैं। अब बिजनेस के अंदर क्या आया बच्चों? कैपिटल बिजनेस मनी के है। अंदर क्या आ रहा है? हाँ मनी कैपिटल। हाँ, मनी मतलब कैश। मनी क्या है? वो कैश आ रहा है। और 10,000 क्या है जिससे हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं? वो क्या है? हमारी बिजनेस की क्या होती है? वो कैपिटल। तो बिजनेस में दो चीजें हुई हैं एक साथ, एक तो कैश आया है यानी कैश प्लस हो गया 10,000 से, और दूसरा बिजनेस की कैपिटल भी आई है 10,000 से। समझ आई फर्स्ट ट्रांजेक्शन? तुमने देखना है बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो बिजनेस को किस तरह से अफेक्ट कर रही है। अब बिजनेस में देखो, हमेशा याद रखना अकाउंट में जब भी हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो वो ड्यूल कॉन्सेप्ट पे चलती है, ड्यूल एस्पेक्ट पे। राहुल म्यूट योरसेल्फ। राहुल म्यूट योरसेल्फ। यस मैम। बेटा म्यूट करो, डिस्टर्बेंस हो रही है तुम्हारी साइड से। ड्यूल एस्पेक्ट, ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है? हमेशा दो अकाउंट अफेक्ट होंगे, मतलब एक डेबिट होता है तो दूसरा क्रेडिट होता है। डेबिट मतलब डीआर, क्रेडिट को हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं सीआर। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब होता है जितने अमाउंट से डेबिट होगा, मान लो 10,000 से अगर डेबिट हो गया तो कोई और अकाउंट होगा जो 10,000 से क्रेडिट भी होगा। तो दो अकाउंट हमेशा इफेक्ट होंगे, होंगे दो से ज्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम दो जरूर होंगे। तो यहाँ पे दो अकाउंट जो इफेक्ट हुए वो कौन कौन से हैं? एक तो कैश और एक कैपिटल। कैश किसका पार्ट है? आयुष बोलो, कैश किसका पार्ट है? क्या बताया था मैंने, कैश क्या है? कैपिटल। कैपिटल तो डायरेक्टली आ गया ना आयुष की, 10,000 की कैपिटल थी जिससे हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं। कैश क्या है बेटा? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है, क्या है? हाँ राहुल बोलो, क्या है कैश? लाइबिलिटी। हाँ एसेट है जी। एसेट। कैश क्या है? एसेट। मैंने लिखवाया था ना, कैश एक करंट एसेट है। तो कैश किसका पार्ट हुआ? एसेट का। एक तरफ तुम्हारा एसेट अफेक्ट होगा और एक तरफ तुम्हारी कैपिटल अफेक्ट होगी।
फर्स्ट ट्रांजेक्शन देखो क्लियर है सबको? तुमने सिर्फ अभी ये एनालाइज करना है, क्वेश्चन तभी सॉल्व कर पाओगे जब तुम ये एनालाइज कर पाओगे कि बिजनेस में क्या आ रहा है और बिजनेस में क्या जा रहा है। फिलहाल बिजनेस में दो चीजें आई हैं, एक कैश बढ़ा है बिजनेस का और एक बिजनेस की कैपिटल बढ़ी है। फर्स्ट ट्रांजेक्शन क्लियर है? जी मैम। आयुष तुम्हें क्लियर है? यस मैम। मैम हाँ हर्षित बोलो। मैम यहाँ पे एक वो है क्वेश्चन, वो सोल्ड गुड्स टू राजेश कॉस्टिंग 8,000 फॉर 10,000। तो मैम उसने तो वो कितने हमें, सारे दे सकते हो? मैम बोलो, हमने बोलो। उसे कैश पे दिए या फिर क्रेडिट पे दिए? क्रेडिट पे, ये पहले भी आई थी ट्रांजेक्शन ना, सोल्ड गुड्स टू पूर्णिमा, याद है? यस मैम, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। हाँ कोई बात नहीं, इसमें अगर नाम दिया होता है ना तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि वो क्रेडिट पे है। और मैम ऊपर से ऊपर था कि मशीन परचेज मशीनरी फ्रॉम सुरेश एलटीडी 30,000, तो उसको भी हम उसमें डाल देना, मतलब क्रेडिट पे लिया हमने। हाँ उसको भी हम क्रेडिट पे ही डालेंगे कि अगर हमने मशीन परचेज की है तो एसेट में मशीन बढ़ जाएगी और लाइबिलिटीज में हमारे क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे 30,000। ओके मैम। आयुष सेकंड ट्रांजेक्शन बोलो। बोलो बेटा ट्रांजेक्शन, क्योंकि मुझे फिर बोर्ड के बिल्कुल कैमरा के बैक साइड जाना पड़ता है देखने के लिए। आयुष मैम शी परचेज्ड फर्नीचर फॉर ₹1,000 in cash. ठीक है, शी परचेज फर्नीचर, यहाँ पे हमारी जो बिजनेस वूमेन थी वो पायल थी। शी परचेज फर्नीचर फॉर कैश, कितने का? चलो 500। ठीक है, अब देखो बच्चों बिजनेस के अंदर क्या है, अगर तुम परचेज कर रहे हो, उसने परचेज किया फर्नीचर, तो बिजनेस के अंदर क्या आया है? बोलो, बिजनेस के अंदर क्या आया है? इस ट्रांजेक्शन के अकॉर्डिंग बिजनेस में तुमने क्या परचेज किया है? हाँ राहुल बोलो। एसेट। हाँ फर्नीचर, क्या परचेज किया है? फर्नीचर। जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं ना हम उसका पूरा नाम लिखते हैं, तो एसेट साइड में हमारा क्या प्लस हो गया? फर्नीचर 500 से। ठीक है, क्योंकि फर्नीचर बिजनेस में आया है और बिजनेस से गया क्या है बच्चों? बिजनेस से क्या गया है? कैश गया जी। कैश गया है, तो बिजनेस से कैश गया तो मतलब कैश भी क्या है? एक एसेट ही है। तो अगर हमने 500 से प्लस किया तो हमें माइनस भी करना पड़ेगा 500 से, क्योंकि बिजनेस से कैश चला गया। तो ये इसकी ट्रीटमेंट होगी ट्रांजेक्शन की। क्लियर है? देखो राहुल आयुष क्लियर है दोनों को ट्रांजेक्शन? जी मैम। यस मैम। थर्ड ट्रांजेक्शन बोलो राहुल। अभी आज मैं सिर्फ तुम्हें एनालाइजेशन बता रही हूँ कि किस तरह से हम लोग ट्रांजेक्शंस को एनालाइज करते हैं, क्या आया है क्या गया है। बोलो राहुल। परचेज गुड्स फॉर 2,000 इन कैश 2,000 credit from Payal. 4,000 क्रेडिट। 2,000 में। तुमने पहले 4,000 बोला था ना? परचेज गुड फॉर ₹2,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम फायर। देखो बच्चों ट्रांजेक्शन क्या है, हमने गुड्स परचेज किए हैं 2,000 के क्रेडिट पे। अगर क्रेडिट वर्ड है इट मींस हमने उधार पे गुड्स परचेज किए हैं।
तो जब हमने उधार पे गुड्स परचेज किए हैं तो हमारे क्रेडिटर्स क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। कौन बढ़ जाएगा, क्रेडिटर्स बढ़ जाएंगे। क्रेडिटर्स क्या बताया था मैंने आपको, क्या है बिजनेस की, क्रेडिटर्स आर कंसिडर्ड एज लाइबिलिटीज ऑफ द बिजनेस, क्योंकि यहाँ पैसा पे करना है अभी, तो क्रेडिटर्स कौन होते हैं, लाइबिलिटीज। और बिजनेस के अंदर क्या आए हैं, गुड्स। बिजनेस के अंदर क्या आए हैं, गुड्स। गुड्स को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। स्टॉक क्या है, एक एसेट है, करंट एसेट। स्टॉक क्या है, एक करंट एसेट है। देखो यहाँ तक समझ आई ट्रांजेक्शन। हमने गुड्स परचेज किए 2000 के, लेकिन हमने लिए हैं क्रेडिट पे। किससे लिए हैं, पूर्णिमा से। तो मान लो पूर्णिमा कौन हो गई, हमारी क्रेडिटर हो गई। क्रेडिटर कौन होता है, लायबिलिटी, जिसको हमने पैसा पे करना है। और हमारे बिजनेस में आया क्या है, स्टॉक आया है। गुड्स को क्या बोलते हैं, स्टॉक। स्टॉक क्या है, करंट एसेट। तो एसेट बढ़ जाएगा और लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी। एसेट भी बढ़ जाएगा मतलब प्लस हो जाएंगे हमारे पास 2000 के स्टॉक, और लायबिलिटी साइड में प्लस हो जाएगा 2000 क्रेडिटर्स। समझ आई बच्चों ट्रांजेक्शन। Is it clear to both of you? जी मैम। आयुष, यस मैम। ट्रांजेक्शन को ध्यान से पढ़ा करना कि हमने क्या किया। अच्छा फाइल से लेके चलो, कोई नहीं, मैंने पूर्णिमा लिख दिया। कर लिया नोट इसे। जी मैम। नेक्स्ट फोर्थ वाली ट्रांजेक्शन अभी छोड़ दो, ये तुम्हें मैं लास्ट में समझाती हूँ। फिफ्थ रीड करो राहुल। परचेज गुड्स फॉर कैश 5000। अब राहुल तुम बताओ इसमें क्या होगा। हमने 5000 के गुड्स कैश में लिए हैं, तो बताओ क्या क्या इफेक्ट आएगा। $5000 के गुड्स हैं, यस मैम। परचेज किए हैं कैश पे। बोलो क्या इफेक्ट आएगा। मैम कैश जी कम होगा। कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। कितने से, 5000 से। कैश क्या है बेटा, एसेट है। यस मैम। तो एसेट वाली साइड कैश कम हो गया 5000 से, ठीक है। और मैम गुड्स बढ़ जाएंगे ऐसे। गुड्स, हाँ, स्टॉक बढ़ जाएगा स्टॉक बढ़ जाएगा जी। 5000, ठीक है। आयुष समझ आया। बिजनेस में एनालाइज करने क्या गया और क्या आया। स्टॉक बढ़ा है, गुड्स आए हैं, और कैश चला गया, तो कैश माइनस कर दिया और गुड्स को प्लस कर दिया, बिकॉज गुड्स जो है वो बिजनेस के अंदर इंक्रीज हुए हैं, बढ़े। नेक्स्ट आयुष तुम बोलो। गुड्स वर्थ ₹2000 सोल्ड फॉर 2500। चलो अगर ये सिंपल ट्रांजेक्शन हो, गुड्स सोल्ड फॉर 2000, goods sold for cash ₹2000। आयुष बताओ इसमें क्या होगा, क्या बढ़ेगा क्या कम होगा। आयुष तुम आंसर करोगे बेटा इसको, जो समझ आता बताओ मुझे। कोई बात नहीं, गलत भी होगा चलेगा, लेकिन आंसर दो। आयुष एम आई ऑडिबल। यस मैम। बोलो मैम आयुष। मैम इसमें गुड्स बढ़ेंगे। अच्छा तुमने गुड्स को बेचा है, तो गुड्स बढ़ेंगे कि कम होंगे बताओ। गुड्स कम सोल्ड होंगे। मतलब, हाँ, तो क्या कम कम होगा होंगे। हमारा। गुड्स का मतलब क्या कम हुआ, सोल्ड वाला part। सोल्ड है ना,
तो स्टॉक कम हुआ, क्या कम हुआ? स्टॉक। स्टॉक। गुड्स को बताया था ना मैंने बेटा, गुड्स को क्या बोलते हैं? स्टॉक। चाहे वो खरीदो या बेचो, वो हमेशा स्टॉक ही रहेगा, ठीक है। तो स्टॉक क्या हो गया? कम हो गया एसेट्स में से। अब स्टॉक गुड्स चले गए बिजनेस से, बेचा मतलब चले गए गुड्स बिजनेस से। बिजनेस में आया क्या है बेटा? तुमने क्या रिसीव किया गुड्स को बेच के? कैश। कैश। कैश क्या है? एसेट है, लायबिलिटी है, कैपिटल है? एसेट। तो एसेट में 2000 प्लस हो जाएंगे कैश। समझ आया? ट्रांजेक्शन क्लियर है बच्चों? जी मैम। नोट करो इसे। मैम क्वेश्चन डन। हाँ हार्दिक बोलो। मैम हो गया क्वेश्चन। विच क्वेश्चन आई शोड यू बेटा? मैम इलस्ट्रेशन 7। ओके डन। एनी डाउट? यस मैम। मैम 6 ट्रांजैक्शन में लिखा था कैश पेड टू सुरेश एलटीडी इन फुल मतलब लिमिटेड। मैम इन फुल सेटलमेंट का क्या मतलब है? अमाउंट कितना दिया हुआ है? मैम 29,000। अच्छा, सुरेश से रिलेटेड क्या तुमने पहले कोई ट्रांजेक्शन की है ऊपर? यस मैम मशीनरी ली थी 30,000 की। हाँ, तो इट मींस 30,000 की मशीनरी थी जो हमने सुरेश किया था, हमारा क्रेडिटर रेट किया था ना हमने 30,000 से। यस मैम। लाइबिलिटी बढ़ाई थी। अब हम उसको पैसे दे रहे हैं बच्चे, लेकिन पैसे देते टाइम हमने उसे पे कितना किया है? सिर्फ 29,000। इधर देखना बोर्ड पे। सुरेश को हमने पे करना था 30,000, लेकिन हमने उसे पे किया 29,000। फुल सेटलमेंट का मतलब है 30,000 देना था, लेकिन 29,000 दे के अपनी ट्रांजेक्शन बंद कर दी उसके साथ। तो हमें प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? मैम प्रॉफिट। प्रॉफिट मतलब हमें 1,000 रुपए का डिस्काउंट मिल गया सुरेश से। 1,000 रुपए का क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया ना। देखो, एक तो हमने 29,000 पे किया, तो कैश कम हो जाएगा हार्दिक। यस मैम। तो कैश में हमने माइनस कर दिया 29,000, राइट। और 30,000 से लाइबिलिटी कम कर दी। लाइबिलिटी कम कर दी कितने से? 30,000 से। ये 1,000 रुपीज का बच्चे क्या मिला हमें? डिस्काउंट मिला है। तो डिस्काउंट क्या हो गया? इट इज लाइक अ प्रॉफिट फॉर द बिजनेस। तो कैपिटल में 1,000 क्या कर देंगे? प्लस डिस्काउंट रिसीव्ड। समझ आया? यस मैम। हरमन एंड विनीत, तुम दोनों ने सुनी थी ट्रांजेक्शन बच्चों? मैम मेरे को ना थोड़े गलत लग रही थी ट्रांजेक्शन ना, तो फिर मैं वापस से एक बार बना रहा हूँ, वापस से 6 वाली जो है ना मैम। 6 वाली? अच्छा, तुमने अभी तक 7th नहीं स्टार्ट किया, 6 पे ही होगी हरमन? मैम मेरा ना जब मैं कर रहा था ना, तो मैं एक दो ट्रांजेक्शन में मेरा ना 2,000 का डिफरेंस आना शुरू हो गया, तो फिर मैं कंफ्यूज हो गया, तो मैंने वापस कोई बना बात नहीं, रहा तो हूँ अब मैं। मुझसे एक बारी पूछ लेते बच्चे। मैं एक बारी तुम्हारा वेरीफाई कर दी थी क्वेश्चन, फटाफट सारा यस मैम, क्वेश्चन मैं तुम्हारा अभी करने की। पूछूंगा मैम, मेरे को ना थोड़ा लग रहा है मैंने शायद क्वेश्चन की स्टेटमेंट ना गलत लिख दी हो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कर लो आराम से, डिस्कस कर लो जो भी डाउट है। ओके बच्चों, अब एक ट्रांजेक्शन की हुई है। गुड्स सोल्ड फॉर कैश costing rupees 25,000 और 25। देखो बच्चों, मैंने ट्रांजेक्शन को थोड़ा सा चेंज किया है। अब हमने गुड्स को बेचा है, 2,000 गुड्स की कॉस्ट थी, लेकिन हमने बेचा कितने पे है? 2,500 पे। देखो, 2,000 था उसका कॉस्ट प्राइस, बट हमने गुड्स को बेचा कितने पे है? मींस जो उसका सेलिंग प्राइस था वो था 2,500। आयुष बताओ, बिजनेस को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है?
मैम प्रॉफिट हुआ है। हाँ प्रॉफिट हुआ है ना बेटा, कितने का प्रॉफिट हुआ है, कितने का प्रॉफिट हुआ है? मैम बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा मुझको। बोर्ड क्लियर नहीं दिख रहा। हाँ देखो, मैम अब दिख रहा है। हाँ कितने का प्रॉफिट हुआ? 2000 के गुड्स से 2500 पे बेच दिए, प्रॉफिट कितने का हुआ? 500 का। 500 का प्रॉफिट। बच्चों अब ये ट्रांजेक्शन को ध्यान से समझना। सबसे पहले हमारे बिजनेस में से गुड्स गए हैं, बेचा है ना, सोल्ड मतलब गुड्स जा रहे हैं, तो स्टॉक कम हो जाएगा। ये किसको कम कर देगा? स्टॉक को कम कर देगा, माइनस कर देंगे स्टॉक 2000 रुपीज से। ठीक है, अब जब आपने बेचा है तो आपने अमाउंट कितना रिसीव किया है? 2500। बिजनेस में आया क्या? कैश आया, तो 2500 कैश प्लस कर दिया। यहाँ पर समझ आ गई ट्रांजेक्शन? बोलो। जी मैम। अब बेटा 500 रुपए का जो प्रॉफिट है, जितने भी प्रॉफिट होते हैं या फिर जितनी भी इनकम होती हैं, उसे हम लोग कैपिटल में प्लस करते हैं। कैपिटल में क्या करते हैं? प्लस। और इसका उल्टा, अगर कोई लॉस होता है या कोई एक्सपेंस होता है तो उसे हम लोग माइनस करते हैं कैपिटल में से। इसे लिख लेना बच्चों, प्रॉफिट एंड इनकम्स विल बी एडेड टू कैपिटल एंड लॉस and expense will be subtracted from the capital। तो ये 500 रुपए का प्रॉफिट हम क्या करेंगे? कैपिटल में प्लस कर देंगे। तो ये 3 इफेक्ट्स आएंगे। मैंने बोला था ना, 2 अकाउंट इफेक्ट होंगे ही होंगे, 3 भी हो सकते हैं। यहाँ पे 3 हुआ है, देखो 1 2 3। ट्रांजेक्शन क्लियर है? देखो, जो भी प्रॉफिट होगा उसे कैपिटल में प्लस कर दोगे, बाकी ट्रांजेक्शन तुम्हारी नॉर्मल है। बिजनेस से क्या गया? स्टॉक गया 2000 का, बिजनेस में आया क्या है? 2500 रुपए का कैश आया है बिजनेस में। जब बेचते हैं गुड्स तो कैश रिसीव करेंगे ना। कर लिया बच्चों नोट? जी मैम। ठीक है, अब जो बाकी की ट्रांजेक्शन है ना, वो तुम लोग ट्राई करना, मैं इनसे थोड़े बहुत डाउट ले लूँ। 1 मिनट, आई शो यू द पेज। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों। ये मैं दोबारा डिस्कस करूंगी क्लास में। ले लिया बच्चों? स्क्रीनशॉट ले लिया? जी मैम। बच्चों जो जितनी ट्रांजेक्शन्स मैंने अभी करवाई है ना, एक बार उनको जल्दी से रीड करो, फिर मैं आगे की ट्रांजेक्शन्स डिस्कस करती हूँ। देख लो अभी कुछ भी एसेट लायबिलिटी कैपिटल में कोई डाउट है आप लोगों को जो क्लियर ना हो, और जितनी ट्रांजेक्शन्स की हैं उनमें से किसी में कोई भी डाउट है, प्लीज एक बार रीड करो सब कुछ। जो नहीं समझ आएगा आस्क मी अगेन। हरमन हुआ बेटा क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व? मैम मैंने 4th ट्रांजेक्शन पे गलती थी ना मैम, 4th तो सॉल्व होगी, अब मैं 5th ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ। विनीत तुम कौन से क्वेश्चन पे हो? मैम मैं 6th कर रहा हूँ मैम।
विनीत 6 में कोई प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि बहुत देर होगी बेटा 6 क्वेश्चन पे ही हो आप लोग अभी तक. नो मैम. हार्दिक हैज डन इट. मैम थोड़ी सी आई थी, आपने समझा दिया था बोर्ड पे मैम. ओके. हरमन कुछ पूछना है बेटा क्वेश्चन नंबर 6 में? मैम मेरे को जब डाउट आएगा मैं खुद पूछूंगा मैम. सही मैम. ओके. बच्चों मैं कुछ क्वेश्चन शो कर रही हूँ हार्दिक, हरमन एंड विनीत. इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट लो. ये क्वेश्चन ज्यादा होमवर्क आपने करने हैं. क्वेश्चन नंबर 8, टेक द स्क्रीनशॉट. मैम 2 मिनट्स रुकना मैम. हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं, लो आराम से. आयुष एंड राहुल रीडिंग कर लिया आप लोगों ने? जी मैम. कोई डाउट है राहुल? नो मैम. है बोलो. राहुल डाउट है बेटा? नो मैम. ठीक है बच्चों, फिर मैं क्लास अभी तुम लोग लीव कर सकते हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नेक्स्ट क्लास में बाकी ट्रांजेक्शंस कंटिन्यू करूंगी. आयुष कोई डाउट है बेटा अभी तक? नो मैम. ठीक है आयुष, यू कैन ऑल्सो लीव द क्लास प्लीज. ये ट्रीटमेंट पढ़ के आना सो दैट नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर पाए आराम से. ओके, थैंक यू मैम. ओके बेटा. ले लिया बच्चों स्क्रीनशॉट? यस Yes, मैम. ma'am. अरे विनीत का है, इसका नेटवर्क इशू बहुत ज्यादा है. क्वेश्चन नंबर 9. इन क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करना बिकॉज हर क्वेश्चन में न्यू ट्रांजेक्शन है. अब तुम ट्राई नहीं करोगे तो ट्रांजेक्शन डिस्कस नहीं हो पाएगी फिर. ओके मैम. Okay, the last one, the 10th question. तीन क्वेश्चन शो किए ना मैंने आप लोगों को 8, 9, 10. यस मैम. हाँ ये तीन क्वेश्चन होमवर्क है, प्लीज ट्राई करके रखना इसे. Vinith is not present. No doubt till now. No, ma'am. Okay, कर लो अभी एक आधी ट्रांजेक्शन और. We have time. एक्सक्यूज मी मैम. Yes बेटा बोलो. मैम जो आपने 6 ट्रांजेक्शन बताई थी इसकी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹7,000 फॉर ₹10,000 आउट ऑफ विच 3,000 रिसीव्ड इन कैश. तो मैम 3,000 मेरे को प्लस करना था और मैम साथ में 7,000 डेटर में डालने थे मैम. हाँ 3,000 कैश आ गया ना हरमन. यस मैम.
तो 7,000 के गुड्स थे, 10,000 में बेचे हमने, लेकिन हाँ उस जी मैम। 10,000 में से हमने 3,000 कैश रिसीव कर लिया, बचा हुआ 7,000 डेटर्स में डाल दिया। तो हमने क्या किया, एसेट साइड में हर मंथ माइनस कर दिया 7,000 का स्टॉक, प्लस किया 3,000 ये वाला कैश, ये प्लस डेटर्स किए, राइट। अब प्रॉफिट कितने का हुआ बेटा, 3,000 का। तो ये 3,000 का प्रॉफिट, क्योंकि 7,000 के 10,000 पे बेचे, 3,000 का प्रॉफिट हुआ। 3,000 प्रॉफिट क्या किया, कैपिटल में प्लस कर दिया। देखो इसका नेक्स्ट इफेक्ट भी 3,000 आ रहा है, ये भी 3,000 है, ये भी 3,000 है। समझ आया ओके बच्चों? मैम। यस मैम। ठीक है, चलो फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। डू कंप्लीट योर क्वेश्चंस। बाय एंड टेक केयर। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। ओके बच्चों, बाय।